हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि वीडियो क्लासेस में टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का हो, एक्टिव पैसिव का हो, ट्रांसलेशन का हो, ट्रांसफॉर्मेशन का हो, डिग्री और कंपैरिजन, एफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से एफर्मेटिव, कोई भी टॉपिक। आज की इस वीडियो क्लासेस में 10th क्लासेस के लिए फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशंस पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपको लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ाया गया है। आज की इस क्लासेस में केवल आपका रिवीजन कराया जा रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, एज ए एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, it is raining heavily. Change into present perfect continuous. Present perfect continuous. टेंसेस से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। कोई भी सेंटेंसेस है तो प्यारे बच्चों, जब आपको वीडियो क्लासेस में टेंस पढ़ाया गया था, हर एक टेंस को क्लियर किया गया। अब इसके आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें आपका एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको OMR शीट में हमें गोल करना है। प्यारे बच्चों, 10th क्लासेस में 1 to 20 क्वेश्चन, 1 to 20, ये आपके MCQ जो OMR शीट में आपको एक एक नंबर का भरना होगा, ये क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन नंबर 1, इसके आपके ऑप्शन होंगे A, B, C और D। प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन आपका सही होगा उसी ऑप्शन को हमें गोल करना है। जैसे ऑप्शन नंबर B हमारा सही है, तो B का जो गोल आया है वो हमको इस प्रकार से बॉल पेन ब्लू या ब्लैक, इस प्रकार से हमको वो फिल करना है। और जो एक बार उसको यूज करने के बाद हम दूसरे गोले को नहीं भर सकते, क्योंकि OMR में वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने होंगे, टेंसेस या ग्रामर से रिलेटेड हो, पैसेज टाइप हो, लिटरेचर से हो। अब इट इज रेनिंग हैविली का हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है, तो हमें यह कंफर्म होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो इट इज रेनिंग हैविली का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप बना सकते हो, इट हैज बीन रेनिंग हैविली। आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हैज बीन लगा हुआ है। तो आप इस प्रकार इस ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि अदर 3 ऑप्शंस आपके रॉन्ग होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का इस प्रैक्टिस सेट को समझाने का मतलब ये है, आपको अपनी प्रिपेयरिंग किस प्रकार से करनी है, अपने आप को किस प्रकार से तैयार करना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, someone has come। सपोज इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में आप जानते हो कि नॉट का तो यूज करते ही हैं, लेकिन आपको बताया भी है, आपको पढ़ाया भी है कि एफर्मेटिव वर्ड आने पर हम उन एफर्मेटिव वर्ड को नेगेटिव वर्ड में चेंज करेंगे। तो इसका नेगेटिव जब बनाना है तो हैज के बाद नॉट नहीं लगाना, वो ऑप्शन सही नहीं होगा। समवन का हो जाएगा नो वन हैज कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेंट देयर। यदि इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है।
इसका जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो डिड ही गो, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी देयर और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये आपको प्रैक्टिस सेट इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये हमने यहाँ पर वीडियो क्लासेस में पढ़ाया है। He knows me very well। पैसिव बॉय बनाना है इसका, और जब पैसिव बॉय बनाओगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टेंस है कौन सा। भाई नोज ही के अकॉर्डिंग वर्ब में ऐसे जुड़ा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है पैसिव वर्ब बनाओगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, क्योंकि ये तो एडवर्ब है तो मी हो जाएगा चेंज आई। और आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डीपली पढ़ा है तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वर्ब बनाने के लिए इज एम आर का प्रयोग अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कर दिया जाएगा, तो आई के साथ हो जाएगा एम, और पैसिव वर्ब में आती है थर्ड फॉर्म नन, और नन के साथ आता है टू, मी, वेरी वेल। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। एज ए एग्जाम्पल नेक्स्ट, ही विल बी प्लेइंग विद अस। इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो आपको मालूम है इंट्रोगेटिव बनाने का जो फॉर्मेशन है विल ही बी, ये ध्यान देना है, प्लेइंग विद अस और क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, हु कॉल्स मी, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज करोगे तो मालूम है हु कॉल्ड मी। डिड नहीं आएगा क्योंकि हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आपको ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है हु डिड कॉल्ड मी, हु डिड कॉल मी, तो हु वाज कॉलिंग मी। तो आपको चार ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी डी, उनमें से कौन सा सेंटेंस है, क्या इंटरचेंज करा रहा है, पहले आपको जो वीडियो क्लासेस में पढ़ाई जा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को यहाँ समझाने का मतलब ये है आपको कि आप अपने लास्ट टॉपिकों के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियों को रिवाइज करते रहें, ताकि 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन हैं वो हमसे गलती ना हो। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी टॉपिक में समझने में आ रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में छोड़ें, ताकि हम उसे नेक्स्ट डे आप तक प्रोवाइड कराएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।